जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। इधर देखो सभी यहाँ पे, इधर इधर। भाई पीछे हो जाओ यार। स्माइल करो अंकल। हाँ यस। अरे आ जाने सभी ठंडा शुरू करते पहले ना ये दो ही बतेरे फिर वहां जाते ठीक है ना निकला आगे तो इस कार्यक्रम की करता हूँ कि मैं आज इसकी हमारे सीनियर गवर्नमेंट साहब मोतीलाल जी संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है
पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती मेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, दहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। भीख ममता की, प्यार की गंगा की, जो चिट्ठी आती है साथ वो लाती है।
आँखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ। यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिना आंगन सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको, जीवन से ज्यादा है वादा वादा। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको, जीवन से ज्यादा है वादा वादा। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे। तारों को घर में लाएंगे हम, आशा के दीप जलाएंगे हम। आई है बहारें आई हैं, खुशियों के नजारे लाई हैं। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको, जीवन से ज्यादा है वादा वादा। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे। पंछी कभी भी रोते नहीं, पत्थर के आंसू होते नहीं। आना है किसी को चेयरमैन, बड़े भाई चेयरमैन साहब और आज के मुख्य अतिथि भाई सुरेंद्र सिंह जी, जो आज अपनी 60 साल की आयु पूरी करके हमारे बीच से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। साथियों, इनके
के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, पूरे कर्मठ कर्मचारी रहे, विभाग का काम अच्छी तरह से किया। लेकिन साथियों, जब विभाग ने इन्हें जिम्मेदारी देनी चाहिए, इन्हें फोरमैन बनाना चाहा 2 बार, ये भाग गए, मैदान छोड़ गए और जिम्मेदारी इन्होंने ली नहीं। तो इनसे अनुरोध है कि अब रोडवेज की जिम्मेदारी से आप मुक्त हो गए हैं, लेकिन घर की जिम्मेदारी जरूर उठाना, भागना ना। साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहादुर साथियों, आज हमारे बड़े भाई सुरेंद्र सिंह 60 साल की आयु पूरी कर विभाग से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। केवल ये विभाग से रिटायर हुए, घर से रिटायर ना हुए। कह रहे थे जैसे हमारी बात हो रही थी, बताते थे ये आपस में, ऐसी कोई बात ना है, तो आप निश्चिंत रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे जैसे अब तक ये रहें स्वस्थ, आगे भी ऐसे स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। हालांकि इन सबसे पुराने साथी मेरे रहे हैं, खतौनी में भी हमारे सुरेंद्र सिंह साथ रहे। अब मैं नीति सेन बाबूजी से अनुरोध करूंगा कि वो भी सुरेंद्र जी के बारे में। तो आज के विदाई समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह जी, सभा की अध्यक्षता कर रहे चेयरमैन साहब, सम्मानित मंच, सभागार में उपस्थित सम्मानित साथियों, सबको नमन करते हुए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, विदाई शब्द जीवन के सुख दुखों का, अविस्मरणीय पलों का एक ऐसा गुलिस्तां है जिसमें कार्यकाल के सभी भागों का चित्रण संजोया जाता है। किसी भी कार्मिक की नियुक्ति के साथ ही उसकी सेवानिवृत्ति तिथि नियत हो जाती है और यहीं से शुरू होता है उसके कार्य क्षेत्र का, कर्तव्यों का, जिम्मेदारियों का निर्वहन, दायित्वों का निर्वहन। श्री सुरेंद्र कुमार जी का कार्यकाल बहुत ही सराहनीय व अनुकरणीय रहा है। डिपो में बसों को रिपेयरिंग करने की जो जिम्मेदारियां दी गई, उसको इन्होंने अपनी दक्षता के साथ में, पूरी मेहनत, ईमानदारी के साथ में और प्रामाणिकता के साथ में सभी कार्यों को संपादित किया है। डिपोज में कोई डिफेक्टिव गाड़ी यदि खराब है, उसे ठीक करने में, या मार्ग पर कोई गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है, उसे ठीक करने में इन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में काम किया है। और अधिकतर इनके द्वारा जो बसें रिपेयर की गई, उन्होंने अपना निर्धारित किलोमीटर पूरा करते हुए निगम की आय को बढ़ाया है। ये इनके लिए बड़ी सकारात्मक बात रही है। साथियों, जीवन का एक दूसरा पक्ष भी है, जो सच्चाई है। आज के बाद में विभाग की तरफ से ये जो सैलरी सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। इन्होंने परिवार की जिम्मेदारियों को, हर सदस्य की जिम्मेदारियों को जिस तरह से निर्वहन आज तक किया है, संभवतः अब वे उस तरह से न कर पाए। उपस्थित परिजनों से मेरा अनुरोध है कि जिस तरह से इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का, आपकी जिम्मेदारियों को निर्वहन किया है, आप भी अब इनकी जिम्मेदारियों का उसी तरह से ध्यान रखें, इनका सम्मान करें और इन्हें कभी भी जीवन में ये एहसास न होने दें कि ये सेवानिवृत्त हुए। साथियों, मैं इनके दीर्घ आयु की कामना करता हूं और अपने बड़े भाई से अनुरोध करता हूं कि ये डिपो आपका है, ये परिवार आपका है, ये घर आपका है। आप जब भी समय मिले अपने साथियों के साथ में, अपने समकक्ष तकनीकी साथियों के साथ में, जो आपके जूनियर साथी हैं उनके साथ में अपने अनुभव को शेयर करें और हमेशा डिपो आपके स्वागत के लिए तत्पर रहेगा। मैं अंत में इनकी, क्योंकि अभी जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि इनकी जिम्मेदारियां अभी बहुत बाकी हैं। सेवानिवृत्ति का मीन्स ये नहीं है कि जिम्मेदारियों से मुक्ति हो गई, सिर्फ परिवहन निगम की सेवा नियमावली से मुक्ति हुई है।
जो रिश्तेदारियों की दायित्व हैं, परिवार के दायित्व हैं, वो यथावत जारी रहेंगे। तो मैं इनके दीर्घायु की कामना करते हुए और आयोजकों का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए कि आज के समय के दौर में जहां ये विदाई समारोह एक तरह से बहुत लगभग ख़त्म होते जा रहे हैं, आपने इसको बनाए रखा, मैं इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी दो पंक्तियों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। थक कर न बैठ, तेरी उड़ान बाकी है, जमी खत्म हुई है, आसमान बाकी है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय कल्याण। टच करने वाली कई जो हृदय को टच करेंगे आयोजक। इस सब काम के लिए दो व्यक्ति आगे आए और आज पूरी तन्मन्यता के साथ इसको निभा रहे हैं मनोज कुमार और पीछे करो। तो इनका बार बार के सामने इधर देखो, अंकल के सामने। अब मैं अपने फॉरमैन साहब कहना चाहेंगे, हमारे चेयरमैन साहब और आज के हीरो मेरे सुरेंद्र बड़े भाई और मेरे बहादुर साथी, ये हमारे और सुरेंद्र का साथ बहुत पुराना है। बहुत अच्छे कर्मचारी थे, जहाँ भी उनकी ड्यूटी हमने लगा दी वहीं अपनी ड्यूटी में सक्षम निकले। बहुत बढ़िया ड्यूटी करी इन लोगों ने जो है और हमारा बहुत अच्छा साथ दिया। हमें रात को जरूरत पड़ी रात को बुला लिया, दिन में जरूरत पड़ी दिन में, कभी किसी चीज़ की मना नहीं करी। ऐसे कर्मचारी का होना बहुत ही ज़रूरी है रोड के अंदर, लेकिन आजकल तो सब सुविधा वाले आ रहे हैं, कोई सुन लेता है कोई नहीं सुनता। पर हम तो ऊपर वाले से भगवान जी प्रार्थना करते हैं कि भाई स्वस्थ रहें और जो है अपने परिवार में ठीक ठाक चले जाए। रोड में बहुत कम आदमी ऐसे हैं जो ठीक ठाक अपने घर चले जाते हैं, कभी किसी को कोई बीमारी है, कोई कुछ बीमारी है, लेकिन भैया जो है ठीक ठाक अपना स्वस्थ अपने घर जाएंगे। हमें बहुत बड़ी खुशी बात है, इसी बात को मैं कार सिंह और मनोज कुमार, इन दोनों से अनुरोध करूंगा कि वो आए और सुरेंद्र सिंह के बारे में दो शब्द कहें। चेयरमैन साहब, मेरे बड़े भाई सुरेंद्र सिंह और मंच पर से विराजमान साहब और मेरे रोडवेज के बहादुर साथियों और उनकी परिजन को मैं पहले अभिनंदन करता हूँ। मेरे भाई जो भी भाई हमसे हमारे जमा करना अपने आवास पर जलपान की व्यवस्था की है। सभी साथियों से अनुरोध है कि वहाँ पहुँचने का कष्ट करेंगे, आभारी रहेंगे। इन्होंने कहा है कि भाई मैं नहीं कह सकता, लेकिन बोले नहीं मंच पे कि भाई मैं सभी साथी वहाँ पहुँचाएंगे। अपने साधन चाहिए, नहीं तो गाड़ी जाएगी रोड की, बस में बैठे हैं गाड़ी। सभा की अध्यक्षता का सभी तरफ आते हुए आप सभी की तरफ से और आपको मैं इसे धन्यवाद प्राप्त करता हूँ। ईमानदार हैं, सज्जन हैं और ऐसे आदमी की कमी खलेगी। कोई रिटायर हो रहे हैं, रिटायर के साथ इनकी पूर्ति नहीं हो पाने की। सब हो गया। हमारे गवर्नमेंट साहब, हमारे नीति सेन जी, इनके चेहरे पर हर टाइम स्टार्ट रहती है। तो मोदी जी ये तो सब हीरो है ही हैं। हीरो को तो मैं अपने त्याग जी हैं, इनका वजन ही इतना भारी है, उससे टक्कर ले नहीं पाएंगे। आप सभी रिश्तेदार वगैरह मेहमान सभी को हमारी तरफ से इस प्रोग्राम की खुशियों की चाबी दी जा रही है और खुशी मनाते हुए सुरेंद्र जी को विदाई दी जा रही है। आज की सभा की अध्यक्षता समाप्त करी जा रही है और आप सभी की तरफ से हाथ जोड़कर प्रणाम करें।
मान के बनाया यहाँ पे देखिए सभी, वेट ऐसे रहना सभी। 1 मिनट। सभी ऐसे रहना। इधर देखो अंकल जी, इधर अंकल, इधर 2-3 फोटो। इधर देखो, इधर इधर ऐसे रहना सभी। ओके। अंकल
Press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Filmy Gaane. जिंदगानी है ओ और क्या जिंदगानी है। सब नसीबों की ये कहानी है, तेरी चाहत की सब निशानी है। और क्या जिंदगानी है, और क्या जिंदगानी है। रब से मांगी वही तुम दुआ हो। कौन हमें दुनिया में इतना प्यार देगा, इतनी खुशी और ऐसा संसार देगा। मुझे रहना है इन्हीं चरणों में, उम्र बाहों में यूं बितानी है। और क्या जिंदगानी है, और क्या जिंदगानी है। खुशबू चुन के बागवां बाग सजाए, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवां। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवां। बागवां रब है बागवां, बागवां रब है बागवां, बागवां रब है बागवां, बागवां
क्षण बीते हाय बिरहा के क्षण बीते, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागबान, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागबान। बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान। दिखाई राह मात पिता की उनके मन में तनिक नहीं परवाह, हो आंसुओं भर नैनों से इनको देखे बागबान, आंसुओं भर नैनों से इनको देखे बागबान। बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान। बंजर हो गए खेत, हरी भरी जीवन बगिया से उड़ने लगी है रेत। है क्या बोया था और क्या काटा सोचे बागबान, क्या बोया था और क्या काटा सोचे बागबान। बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान। इन फूलन के नाम, इनकी छैया छैया बीते, उम्र की ढलती शाम गुंजे हरदम ही मुस्काए चाहे बागबान, गुंजे हरदम ही मुस्काए चाहे बागबान। हर घड़ी करे रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है रब है रब है रब है रब है बागबान।
उसी के दामन में। क्या चाहा था और क्या पाया सोचे बागबान, क्या चाहा था और क्या पाया सोचे बागबान। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
आपके ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से